वेलकम टू माय न्यू वीडियो। 26 मार्च यानी बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट डेट। अपने 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम एंड हो जाएंगे और हम कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं में जाएंगे, मतलब ही क्लास 10 से क्लास 11th में जाएंगे। तब हमारे पेरेंट्स की कुछ ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने या हमारा बेटा डॉक्टर बने। भाई आप लोगों का सवाल होगा, भैया ने इंजीनियर और डॉक्टर क्यों किया? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा परीक्षा दी जाती है, मतलब एग्ज़ाम जो दी जाती है वो है नीट और JEE। सच कहा मैंने, नीट और JEE। नीट की एग्ज़ाम इस साल 25 लाख बच्चे दे रहे हैं। ओके, अब मैं आपको नीट की पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक्स ये करें, पेपर फॉर्मेट कैसा होता है, कौन सा सिलेबस होता है। ओके, पहले तो नीट का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट में 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, बायोलॉजी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉटनी और जूलॉजी। अगर हम पेपर फॉर्मेट देखें नीट का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स होते ही है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे विच कैरी 140 मार्क्स, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे विच कैरी 40 मार्क्स। भैया हमने तो सुना है नीट एग्जामिनेशन में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो 50-50 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो सही सुना है तुमने, 180 क्वेश्चन थे, पर सभी इसमें 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में और आता है, वैसे ही इसमें और एक समझ लो। ओके, तो भैया नीट एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? ओके, 2013 को नीट का लॉन्च हुआ, तब 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी। ओके, तब मेरिट कम था, बट 2014 से 2018 तक इस एग्ज़ाम को CBSE बोर्ड ने कंडक्ट किया गया। फिर 2018 से 2024 तक ये एग्ज़ाम NTA ने कंडक्ट किया। NTA मतलब क्या भैया? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपके जो भी पेपर होगी वो NTA से आएगा, आपका जो भी फॉर्म भरेगा वो भी NTA से भरा जाएगा। पर अगर नीट का कोई भी सिलेबस, अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया हो, तो अगर सिलेबस में कुछ चेंज हुआ तो वो आप सबको NMC मतलब ही नेशनल मेडिकल कमीशन, जिस पर सब कुछ नीट के अपडेट्स पता चल जाएंगी। ओके भैया, आपने सब तो बता दिया। फिर रेफरेंस बुक क्या यूज़ करें इसके लिए? रेफरेंस बुक के लिए फिजिक्स में HC वर्मा, RD शर्मा, RS अग्रवाल। अगर आप लोगों ने इन 3 पब्लिशरों की बुक कर लिए, फिजिक्स में आप तबाही मचाने वाले हो, मैं गारंटी देता हूँ। केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी, प्रभात कुमार। बायोलॉजी, बट हर बार मुझे बच्चे पूछते हैं, भैया बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स रेफ़र करें, बायोलॉजी के लिए कौन से यूट्यूब चैनल देखें, किसके लेक्चर करें? तो बायोलॉजी के लिए कुछ भी नहीं करना है, अपनी ओनली NCERT को पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी में NCERT से ही क्वेश्चन बनता है। इंटेक्स क्वेश्चन कर लो, सभी क्वेश्चन कर लो। भैया मेरे पास तो पढ़ने के लिए फ़ीस ही नहीं है, मैं क्या करूँ फिर? भाई बेस्ट यूट्यूब चैनल बताता हूँ और ऐप्स। ओके, पहले तो अपना फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का, सबसे कम प्राइस में इतना अच्छा एजुकेशन, आपको क्वालिटी एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगा जो इस ऐप पर मिल जाएगा। ओके, और दूसरा अपना संकल्प भारत। ओके, तीसरा लर्नो हब। भैया मेरा प्रिपरेशन तो सब हो चुका है, अब मैं ये कैसे चेक करूँ कि मुझे सब कुछ आ रहा है? तो आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट दोगे, MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके लिए आपको नीट प्रेप ऐप भर के ऐप है, उसे डाउनलोड करें। इस ऐप पर 50,000 प्लस MCQs, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, IMP क्वेश्चंस, नोट्स सभी प्रोवाइड करा जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फिर अपना 5 मैग्नेट ब्रेन। ओके, हाउ टू स्कोर 680 प्लस इन नीट। आपने सभी अपने यूट्यूब पे देखा होगा, हाउ टू स्कोर 680 प्लस इन नीट। ओके, सभी कंटेंट है पर बताता कोई नहीं। ओके, पहली बात तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कोई कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई कॉलेज से करता है, कोई घर बैठकर करता है, तो कोई कोचिंग से करता है। तो ओके, आप किससे भी करो, पर आपको ये याद रखना है, डोंट मिस लेक्चर और डोंट मिस टेस्ट सीरीज। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं, और टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ओके, और आपको मैं अभी बता देता हूँ, जो जितने भी टॉपर्स थे, नीट टॉपर्स, उन्होंने कहा है रीड NCERT एवरी टॉपिक 20 टाइम्स। रीड NCERT एवरी टॉपिक 20 टाइम्स, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट,
इंटरेक्ट विथ योर टीचर्स, अपने टीचर को सवाल कर करके परेशान कर दो, पर सवाल आपके जेन्युइन होने चाहिए। ओके, सॉल्व PYQs क्वेश्चन बैंक। ओके, PYQs क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व कर लेना, क्योंकि PYQs से ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे के वैसा तो क्वेश्चन नहीं आता पर उसी टाइप का आता है। ओके, एलन के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पे किसी क्लास की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सब टॉपर्स ने कहा है, एलन की क्लास सीरीज। ओके, अब हाउ टू स्कोर 360 इन बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में क्या होता है, बच्चे हर बार पूछते हैं भैया बायोलॉजी में 360 कैसे करें, बायोलॉजी में क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, तो तुम्हारे सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, बायोलॉजी पढ़ने में आपको ऑलवेज अंडरलाइन व्हाट यू आर रीडिंग, आप जो भी पढ़ रहे हो उसे अंडरलाइन करना चाहिए। रीड लाइन बाय लाइन अगेन एंड अगेन, जब तक आपको उस लाइन का एक मीनिंग समझ नहीं आता हो आपको लाइन पढ़नी चाहिए। डोंट स्किप लेबलिंग एंड डायग्राम, बच्चे यही करते हैं, NCERT की डायग्राम देख के घबरा जाते हैं और हमको कहते भैया आपने कुछ बताया नहीं। बेटे डोंट स्किप लेबलिंग एंड डायग्राम, NCERT की डायग्राम हो, डायग्राम को अच्छे से देख लेना, अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एरो लाइन और डोंट मिस इंट्रोडक्शन। NCERT के पहले इसमें इंट्रोडक्शन होता है, बच्चे इंट्रोडक्शन देख के घबरा जाते हैं और कहते हैं भैया हमसे नहीं होगा। भाई इंट्रोडक्शन भी कर लेना, 4 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से डाल सकते पूछ नहीं सकते। ओके भैया आप NCERT का भी क्यों इतना ये कर रहे हो, NCERT में ऐसा क्या है, बाकी बुक्स में क्या है। ओके, बिकॉज 99.99% पेपर इज फ्रॉम ईच लाइन ऑफ NCERT। ऑलवेज आस्क व्हाट यू आर रेडी, आप जो भी पढ़ रहे हो अपने मन को पूछो फिर। ओके, और सॉल्व NCERT एक्सरसाइज, अगर आपने NCERT के एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए तो नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, और ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स आप खुद के बनाए, क्योंकि खुद के ही शॉर्ट नोट्स आपको समझ आ जाएंगे। ओके, थोड़ा सा पॉज करता हूँ मैं। तो अगर देखो मैंने कहा था नीट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑफिशियल वेबसाइट देख लेना www.nta.ac.in। एग्जाम लेवल ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होती है, एग्जाम टाइम अंडर ग्रेजुएट। ओके, एक्सेप्टेड बाय मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन वंस अ ईयर, ये JEE की तरह नहीं है। ओके, स्कोर रेंज है 720, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 hours 20 minutes, मार्किंग स्कीम करेक्ट +4, इनकरेक्ट -1, लैंग्वेज ऑफ पेपर 13 लैंग्वेज में पेपर होता है, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मराठी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, आसामी, पंजाबी, तमिल, बंगाली, उड़िया। ओके, और हमारा भारत देश आपको पता ही होगा आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। 695 मेडिकल कॉलेजेस, 3,180 डेंटल कॉलेजेस, 20 एम्स कॉलेजेस, 940 आयुष कॉलेजेस। मैंने कहा था डेंटल के जाना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भारत में 914 BMS के कॉलेज है। ओके, 47 BVSC एंड AH। मतलब भैया आपने ये तो समझा दिया। ओके, 695 मेडिकल मतलब MBBS, 380 मतलब डेंटल मतलब BDS, एम्स मतलब 20 एम्स जहाँ पे नीट टॉपर्स होते हैं, और 914 आयुष मतलब BMS, BVSC मतलब वेटरनिटी, और AH मतलब एनिमल हस्बेंड्री। ओके, नीट एग्ज़ाम देने के लिए आप कौन भी दे सकता है, इंडियन, NRIs, PIOs, OCIs। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें नो लिमिट है, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो बेटा, जब तक हार नहीं माननी तुमको, जब तक नहीं निकलेगा तब तक देना। ओके, एज क्राइटेरिया 17 एज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। ओके, मार्क्स रिक्वायर्ड इन PCB सब्जेक्ट्स 12th क्लास। अगर आप ओपन से हो तो 50% चाहिए, अगर आप OBC SC ST इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40%, अगर आप PWD से हो तो 45%। ओके, MBBS की 2023 तक की सीट्स थी 1,06,333। अभी न्यू इसके अंदर 10,000 सीट्स भी बढ़ चुके हैं और 58 कॉलेजेस भी बढ़ चुके हैं इंडिया में। ओके, देखिए एम्स में 2,444 सीट्स और जिपमर में 200 सीट्स। ओके सॉरी, मिस्टेक हो जाती है, 200 सीट। सर जिपमर मतलब क्या होता है, एम्स तो मत आए। एम्स, अगर आपको एम्स नहीं पता होता तो मैं अभी बताता हूँ। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज एम्स, और जिपमर होता है जवाहर विद्यालय। ओके, अब अगर आपने नवोदय की परीक्षा दी होंगी तो उसी से समझ लेना। ओके,
55,468 seats in government institution, 50,865 seats in private डीम और मेडिकल कॉलेजेस। ओके, तो BDS ने कितने सीट्स ऑक्यूपाई करे हैं? 27,948, BMS 52,720 एंड BVSC AH ने की है 603 सीट्स। नीट UG सीट एलोकेशन, नीट ऑल इंडिया कोटा 50% हो। तो अब जब आप नीट एग्ज़ाम देंगे, आपका रिजल्ट लगेगा, तो आपको कॉलेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट भरना होगी। तो आपके लिए वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर समझो मैं महाराष्ट्र में से हूँ, अगर मुझे है 695 मार्क्स, मुझे लेना हो एम्स दिल्ली, तो मुझे नीट UG सिलेक्टर, नीट ऑल इंडिया कोटा मतलब AIQ से जाना होगा। अगर मुझे महाराष्ट्र में ही मुंबई का एक कॉलेज चाहिए, तो मुझे नीट स्टेट कोटा से भरना होगा। ये सब स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। ओके, कैटेगरीज, ओपन के लिए रिजर्वेशन 50%, SC के लिए 50%, ST के लिए 7.5%, OBC NCL होगा तो 27%। तो देखते हैं और क्या जानकारी है अपने पास। PWD 5%, EWS 10%, आउट ऑफ 695 मेडिकल कॉलेज 383 गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन, हेंस ओनली 55,468 सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मोर देन 23 lakh students will appear for NEET 2024 first Sunday of May. Exam should be concluded by NTA. Result is declared by 35 to 37 days after examination. Which documents are required for NEET examination? Aadhaar number, NEET application fee, general and OBC for 1,400 plus GST, SC ST PW 750 plus GST। और क्या है? ओके, देख लेते। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर ये आपका क्या बोलते हैं, फ्यूचर का सवाल है। ओके, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिला के 96 चैप्टर होते हैं। और ये याद रखना, स्टेटिस्कोप इज दैट ज्वेलरी दैट कैन नॉट अर्न बाय मनी। थिंक नेट, think IIB, change your way, not your registration. Subscribe at the rate Rayyan Inamdar NEET. Important chapters by analysis from NEET 2022 NEET 2000, which gives 600 marks and give a one seat in government medical colleges. Physics, easy 32, medium 13, difficult 5. It is not chapter, it is question. Easy 35, medium 30, difficult 2. Chemistry. Biology, easy 84, medium 12, difficult 4. Okay. Physics, let's talk physics. Okay, semiconductor, atoms and nuclei, photoelectric 8 MCQ per year, ray optics, wave optic 5 MCQ, electrostatics, current electricity 8 MCQ, magnetic effect of magnetism and matter alternating current EMI EM waves 10 MCQ। केमिस्ट्री में बात करें, periodic table, chemical bonding 8 MCQ, coordination of D block, S block and F block 6 MCQ, mole concept, atomic kinetics, solutions 8 MCQ, GOC, hydrocarbon 8 MCQ। बायोलॉजी की बात करते हैं अभी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिक्स 10 MCQ। ओके, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यू MCQ कितने? 15 MCQ। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12 MCQ, बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2 8 MCQ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स 10 MCQ, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी 8 MCQ। सॉल्व PYQ बिकॉज 80 to 85% रिपीटेड फ्रॉम PYQs। डू मॉक टेस्ट। ओके, और लास्ट देखते क्या है, लगता है डॉक्यूमेंट एंड हो गया क्या? ओह, ये तो अच्छा है। ओके, कंप्लीट एनी वन चैप्टर, लेक्चर, PYQs, MCQ। ओके, हाउ मेनी टाइम रिक्वायर फॉर एनी चैप्टर, लेक्चर, सेल्फ एफर्ट, अवॉइड चैप्टर्स विच यू नो समथिंग, इन्वेस्ट योर टाइम इन हार्ड चैप्टर्स, रीड प्रॉपरली ओवर थ्रू चैप्टर, रैपिड रिविजन 147 रूल क्या है भैया? अगर आपने पहले दिन बायोलॉजी का चैप्टर किया, तो वही चैप्टर आपको 4th डे को करना है, फिर वो 4th डे से आपको 7th डे को वही चैप्टर करना है। प्लान योर रिविजन। अगर भैया प्लान योर रिविजन मतलब क्या? अगर आज तारीख है 19 मार्च, अगर मैंने लिया 19 मार्च को मेरे को हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करना है, तो फिर वो मैं कंप्लीट ही करूँगा। और 20 मार्च को मुझे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन करना है, तो मैं करूँगा। ऐसे आपको प्लान योर रिविजन। एस बायोलॉजी बोल के एक बुक है, वो भी एक कर लेना। सॉल्व क्वेश्चन ऑन दैट chapter which you learned and then analysis what mistakes you do. Longer revisions are not effective than number of revision. भैया आप कहोगे भैया 8-8 घंटे पढ़ेंगे तभी कुछ, 8-8 घंटे पढ़ के भी कुछ जन को कुछ नहीं आता है। यहाँ पे क्या कहा है? लॉन्गर रिविजन्स आर नॉट इफेक्टिव। आपने कितना भी देर ज़्यादा पढ़ा तभी कुछ फ़ायदा नहीं, आपको कुछ समझना तो चाहिए। अगर आपने वही चैप्टर 10 टाइम किया तो आपका वो चैप्टर का कंफर्म हो जाएगा और फिक्स, आपको हार्ड नहीं जाएगा।
how to cover backlogs. Okay, 13 to 14 hour study. Write the chapter which you do lecture, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डू फर्स्टली हाई वेटेज चैप्टर, देन डू लो वेटेज चैप्टर. मैंने अभी जितने चैप्टर बताए उसमें उसके MCQ कर लेना. ओके, और think IIB, subscribe on Rayyan Inamdar NEET for NEET updates and state board examination. Okay, bye.